तो हेलो दोस्तों, माटेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज, हमारे चैनल पे आप जो नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी टच कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज देखिए, आज मेरे पास आई है पल्सर 135 बाइक, और आज का इस वीडियो में इस गाड़ी में यही दिक्कत है, उसका जो हेड है और हेड में उसका जो वाल आते हैं वाल बेंड हो गया है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो गाइस देखिए, आज का इस वीडियो में मैं उसका हेड कैसे फिटिंग करते हैं यही के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस देखिए, सारा ये हेड के जो टॉप भाग है मैंने क्लीनिंग करवा दिया है, क्योंकि इसमें दिक्कत यही एक वाल की है, इसीलिए ये मैंने क्लीनिंग करवा के ये मैं फिटिंग कर देता हूँ। क्योंकि इसमें सारा फोर वाल आते हैं और वाल को देखिए, ये उसकी गाइड है, ये प्लास्टिक वाली आती है, वो आपको सबसे पहले इस तरह देखिए इस तरह लगा देना चाहिए। देखिए, लगाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे लगाना है उसका जो पैकिंग आता है। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। पैकिंग लगाने के बाद गाइज हेड फिटिंग होगा। तो गाइज देखिए, पूरे इस हेड में, इस पल्सर 35 में, पल्सर 135 में पूरे फोर वाल आते हैं। और गाइज इसमें टाइमिंग का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने टाइमिंग ज़रा सा रॉन्ग मिलाया तो ये उसका जो फोर वाल आते हैं वो बेंड हो जाते हैं। कहीं भी एक वाल टाइट होते तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज देखिए, इस पैकिंग को मैं इस तरह लगा देता हूँ। देखिए, पैकिंग को इस तरह लगा देना है। पैकिंग लगाने के बाद गाइस मैं उसका लगाऊंगा हेड। देखिए, इस तरह अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए। देखिए, उसकी डॉयल में अच्छे से फिटिंग होना चाहिए। देखिए, पिस्टन के सारे जो टॉप वाला भाग है मैंने क्लीनिंग कर दिया है, क्योंकि इसमें काम सिर्फ वाल का है, इसलिए इसका मैंने ब्लॉक नहीं ओपन किया। तो गाइस देखिए, ये सारा हेड मैंने पूरा हेड क्लीनिंग करवा दिया है। क्लीनिंग करने के बाद उसका जो वाल है फोर वाल, वो वाल को भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग करवा के न्यू वाल, और उसका जो वाल सील है वो भी मैंने न्यू डलवा दिया है। और उस सारा हेड मैंने क्लीनिंग करवा के इसमें फिटिंग कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। यानी कि आपने ये वाल का काम नहीं किया तो, और उसका ग्राइंडिंग का काम करवाया नहीं, तो गाइस आपको ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको अच्छे से क्लीनिंग कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये हेड मैंने फिटिंग कर दिया है। हेड फिटिंग करने के बाद देखिए, जो टॉप वाला भाग पे उसका कवर आता है मैं आपको दिखाऊंगा। वो कवर को देखिए टॉप वाला भाग में लगाना है। देखिए, तो इस कवर को इस तरह लगा के जो उसका जो बोल्ट आता है फोर, जो लंबा वाला, वो बोल्ट को एक एक करके अच्छे से फिटिंग कर देना है आपको। देखिए, ये है, सबसे पहले ये बोल्ट लगाएंगे। देखिए, तो गाइस देखिए, पूरा फोर बोल्ट आपको अटैच कर देना है, और अटैच करके बाद उसको अच्छे से पूरी तरह फिटिंग कर देना है, क्योंकि कहीं लूज न रह जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये थी पल्सर 135, और हेड का काम आया है मेरे पास, और इसका फिटिंग का काम किस तरह किया जाता है वो गाइज मेरे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज देखिए, ये फोर बोल्ट इस तरह लगा के पूरा 12 mm का टिपाना लेकर आपको इसको अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए। देखिए, और ये बोल्ट भी आपको लगा देना चाहिए। तो गाइज, पल्सर 135 में पूरे फोर वाल आते हैं, और फोर वाल को ग्राइंडिंग करवा के अच्छे से फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद देखिए, उसका जो फोर स्टड है वो फोर स्टड को अच्छे से आमने सामने बोल्ट को अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए, क्योंकि यही बोल्ट कहीं लूज न रह जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो गाइस देखिए, इसमें सिर्फ हेड फिटिंग का काम है। इसमें मैंने वाल ग्राइंडिंग करवाया है और पूरा वाल का काम ही करवाया है, क्योंकि इसमें दिक्कत यही थी, क्योंकि उसका जो ब्लॉक है पिस्टन है मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने ये ओपन नहीं किया। सिर्फ वाल का ही प्रॉब्लम आया है, इसलिए गाइस ये गाड़ी स्टार्ट हो नहीं पाएगी, और
उसका जो कंप्रेशन है वो लूज रहता है, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट हो नहीं पाएगी। तो गाइज गाड़ी स्टार्ट होने में सबसे पहले उसका कंप्रेसर होना ज़रूरी है। कहीं कंप्रेशन लूज रह गया तो सबसे पहले आपको उसका जो वाल है वो वाल टेपेट क्लियर कर देना चाहिए। अगर वाल टेपेट आपने क्लियर कर दिया उसके बाद भी जो कंप्रेसर लूज रहता है तो आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि उसका वाल कहीं बेंड हो गया है, इसीलिए उसका वाल में दिक्कत आई है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये गाइज आपको समझ लेना चाहिए। तो गाइज देखिए अब मैं लगाऊंगा टाइमिंग। तो सबसे पहले देखिए ये उसकी कैमशाफ्ट है। तो गाइज टाइमिंग लगाते वक्त उसकी जो कैमशाफ्ट है वो फ्री रहनी चाहिए। और देखिए ये उसका कॉलर है, वो कॉलर को लगा देना चाहिए। कॉलर लगाने के बाद देखिए गाइज ये है उसका टाइमिंग चक्कर उसको बोलते हैं। और टाइमिंग चक्कर को इस तरह लगाते हैं। तो गाइज टाइमिंग चक्कर लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है उसका पिस्टन है वो टॉप पर रहना चाहिए, कैमशाफ्ट फ्री होनी चाहिए। ये तरीके आपको खास ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए मैग्नेट वाला भाग में उसका देखिए ये टी वाला मार्किंग आपको ध्यान रखना है। देखिए उसका मैग्नेट पे टी का मार्किंग दिया गया है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका जो टी का मार्किंग है वो इस तरह रहना चाहिए, तभी उसका पिस्टन टॉप पर आएगा। तो पिस्टन टॉप पर रहना चाहिए, कैमशाफ्ट फ्री होनी चाहिए और देखिए टी वाला मार्किंग इस तरह रहना चाहिए। तो गाइस इसके बाद देखिए इस तरह आपको टाइमिंग मिलाना है। तो देखिए टाइमिंग चक्कर को इस तरह लगा देना है। और उसका जो एलन की बोल्ट है वो एलन की बोल्ट को भी लगा देना है। और टाइमिंग का जो लाइन है वो मैं आपको दिखाऊंगा मार्कर से। तो सबसे पहले देखिए उसका जो बोल्ट है वो बोल्ट में लगा देता हूँ। बोल्ट लगाने के बाद गाइस आपको मैं लाइव दिखाऊंगा उसका टाइम। देखिए ये उसकी मार्किंग किया है वो बिल्कुल इस तरह सेंटर में रहना चाहिए। और टी देखिए इस तरह रहना चाहिए, तभी वो सही मार्किंग आएगा। अगर गाइस आपने टाइमिंग में ज़रा सा गलती कर दी तो इसमें क्या दिक्कत होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टाइमिंग ज़रा सा रॉन्ग किया तो उसका सबसे पहले उसका जो वाल में दिक्कत आएगी और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो नहीं पाएगी, वो आपको ध्यान रखना है। उसका टाइमिंग है वो एकदम सही मिलाना है। कहीं देखिए उसका टाइमिंग इस तरह सही मिलाते हैं। पिस्टन को टॉप पर ला देना चाहिए। मैग्नेट पे जो टीका मार्किंग है देखिए इस तरह रह देना चाहिए। और उसकी जो कैम शाफ्ट है वो पूरी तरह फ्री होनी चाहिए। उसके बाद देखिए उसका टाइमिंग चेन टेस्नर है वो इस तरह ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि ओपन करने के बाद उसकी टाइमिंग चेन है देखिए गाइस वो टाइट हो जाएगी। देखिए लूज रहती है तो वो टाइट हो जाएगी। तो इसके बाद गाइस हम उसका जो वाल क्लियरेंस है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले गाइस देखिए वो इनलेट वाला वाल आप चेक करेंगे, बाद में आउटलेट वाल। तो इसमें देखिए इनलेट और आउटलेट दोनों ही चेक करनी है। तो सबसे पहले गाइस देखिए इनलेट वाला वाल आपको चेक करना है। इनलेट वाला वाल में देखिए 8-9 का रिंग पाना लेकर उसका जो क्लियरेंस है गाइस वो अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए, क्योंकि आपने ये क्लियरेंस ज़्यादा टाइट कर दिया तो सुबह में ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती और ज़्यादा किक आपको मारनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं लूज नहीं और कहीं ज़्यादा टाइट नहीं। इस तरह इसमें क्लियरेंस आपको रखना है, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो नहीं पाएगी और आपको ज़्यादा किक मारनी पड़ेगी और सुबह में आपकी गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसका जो क्लियरेंस है देखिए उसकी प्ले इस तरह रहनी चाहिए। ज़्यादा प्ले रखोगे ऊपर की तरह तो उसमें टिक टिक जैसा साउंड आएगा, तो ज़्यादा भी प्ले न रहनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये एग्जॉस्ट वाला वाल भी आपको क्लियरेंस चेक करना है। तो गाइस देखिए ये एग्जॉस्ट वाला वाल का भी आपको क्लियरेंस अच्छे से फिटिंग कर देना है, क्योंकि इसमें 4 वाल है और 4 वाल का जो उसका टेपेट है वो अलग अलग फिटिंग
कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जो क्लियरेंस है फोर वाल का एक ही तरह रखना है, क्योंकि एक ज़्यादा टाइट एक लूज रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस देखिए ये वाल का क्लियरेंस, वाल टेपेट का काम भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद देखिए ये निपल उसकी है, वो उसकी निपल को लगा देना चाहिए। और देखिए इस तरह हैमर की वजह हल्का सा फटका लगाकर अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए। फिटिंग करने के बाद गाइस देखिए उसमें जो नीचे की तरह उसके एलन की बोल्ट आते हैं वो कोई आपको फिट कर देना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा उसका जो छेद है, देखिए ये उसका एलन की बोल्ट यहाँ लगता है, वो भी आपको फिटिंग कर देना चाहिए। ये है उसका छेद जहाँ एलन की बोल्ट फिटिंग होता है। तो गाइस देखिए सारा वाल का टेपेट का काम भी हो गया, उसकी निपल भी लग चुकी। उसके बाद देखिए ये है उसका टेपेट कवर, और टेपेट कवर को भी मैं अच्छे से फिटिंग कर दूंगा, क्योंकि सारा काम मैंने इसमें करवा दिए है। और उसका फिटिंग का काम भी मैंने आपको लाइव दिखा दिया, उसका टाइमिंग कैसे मिलाते हैं, उसका टेपेट क्लियरेंस कैसे करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह इसका हेड का फिटिंग करते हैं। तो जब गाइस आपके पास ऐसी पल्सर 135 आपके पास जो कोई गाड़ी आए उसका हेड का काम और ब्लॉक का काम करवाना चाहते हो, तो आपको इस ट्रिक्स की मदद से इस तरह आपको काम करना है। अगर इस ट्रिक से काम कराओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह फिटिंग करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप ये फिटिंग कर सकते हो। तो गाइस देखिए लाइव मैंने उसमें टाइमिंग के बारे में बता दिए, उसका हेड के फिटिंग के बारे में मैंने बता दिया, उसका वाल का काम करवाया था ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो गाइस हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ऐसे सारे टू व्हीलर के लगते रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे।